जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के जीवन की कुछ रसमयी चर्चाएं। 25/4/1977 की बात है। प्रातःकाल का समय है। श्री गिरिराज परिसर में बैठे हुए भक्तजन प्रतीक्षा कर रहे हैं पूज्य श्री राधा बाबा की। कई व्यक्तियों की दृष्टि बार बार पूज्य बाबा के कुटीर की ओर उठ जाती है, यह देखने के लिए कि पूज्य बाबा आ रहे हैं या नहीं। पूज्य बाबा यदि परिक्रमा स्थली में आ जाते तो परिक्रमा आरंभ हो जाती। इस भक्त समुदाय में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तथा सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी आदि को विशेष उतावली और उत्सुकता है। इन लोगों को अपने कार्य पर जाना है और इन सबकी इच्छा है कि कार्य पर जाने से पहले कम से कम परिक्रमा करते हुए पूज्य बाबा के दर्शन ही मिल जाएं। भले परिक्रमा में पूरे समय तक बैठने का अवसर नहीं मिले। थोड़ी देर बाद इस प्रतीक्षारत भक्त समुदाय को यह सूचना मिली कि पूज्य बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब है, अतः वे अभी विश्राम कर रहे हैं। परिक्रमा कब होगी यह अनिश्चित है। इस सूचना के मिलते ही वह समुदाय बिखर गया। दुकानदार, अध्यापक, कर्मचारी, चिकित्सक आदि लोग अपने अपने कार्य पर चले गए। अन्य लोग भी अपने अपने कार्य में लग गए, परंतु परिक्रमा में नित्य बैठने का जिनका नियम था वे सभी विराज रहे हैं। तबीयत के कुछ ठीक होने पर लगभग मध्याह्न के समय पूज्य बाबा परिक्रमा करने के लिए गिरिराज परिसर में पधारे। भक्त समुदाय भी एकत्रित हो गया। पूज्य बाबा ने अपनी गुदड़ी रखकर अर्चना की और उसके बाद उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी आरंभ कर दी। अब नित्य के क्रम अनुसार सरस हृदय कीर्तनिया श्री हरिवल्लभ जी ने पदगान प्रारंभ किया। आज उपस्थित भक्तों की संख्या भी कम ही है और वातावरण अत्यधिक शांत है। ऐसे अनुकूल अवसर देखकर श्री हरिवल्लभ जी ने गंभीर भावों के पदों का गायन प्रारंभ किया। रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी के भाव भरे पद से कि सौंधे नहाए बैठी पहिरी, पट सुंदरी जहाँ फुलवारी तह सुखवती अलकें, कर नख शोभा कल केस संवारती, मानो नवघन में उडगन झलकें, विधि श्रृंगार लिए आगे ठाड़ी प्रिय सखी, भयो भरु आनि रति पति दल दलकें, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, छवि निरखत लागत नाही पलकें। श्री हरिवल्लभ जी आज बड़े चाव से गा रहे थे। कभी पद की पूरी पंक्ति को, कभी पंक्ति के अर्धांश को, कभी कतिपय शब्द समूह को दोहरा दोहरा करके कई बार आवृत्ति कर करके गा रहे हैं। वे इतने ललित स्वर में, ललित रीति से गा रहे हैं कि पद में वर्णित छवि मन की आंखों के सामने स्वतः नृत्य करने लगती है। श्री हरिवल्लभ जी के अंतर का अनुराग और कंठ का राग क्रमशः प्रस्तुत करता जा रहा है उस दिव्य भाव राज्य की एक एक उमंग को, एक एक भंगिमा को, एक एक छवि को स्नानार्थ प्रस्तुत है। सुवास पूर्ण जल, वह सुवास है नेहमयी सखियों के हृदय का साक्षात प्रतीक। ऐसे सुवासित जल से प्रातः स्नान करके और स्नानोपरांत परिधान धारण करके श्रृंगारोत्सुका श्री नित्य निकुंजेश्वरी श्री श्यामा जी की चिन्मय छवि अद्भुत है। नखशिख रूपवती श्री श्यामा जी विराजमान हैं। पुष्प वाटिका में जिन पुष्पों की समस्त सुषमा उन अद्वितीय शोभामयी की नख कांति पर प्रणत है और जिन पुष्पों की समस्त सुगंध उन अद्वितीय पद पद्मों पर समर्पित है, ऐसी अद्वितीय सुंदरी श्री श्यामा जी उस सदा सुंदर पुष्प वाटिका में बैठी अपने सिलसिले केशों को फैलाए हुए सुखा रही हैं। उनके काले और कुंचित केश, उनके चिकने व चमकदार केश, उनके सुदीर्घ एवं सघन केश, उन सुंदर केशों का फैलाव ऐसा है जिस पर श्याम मेघों की सघनता श्यामलता बली बली जाती है। उन विस्तृत केशों के मध्य सुखाने और सुलझाने के लिए संचरण हो रहा है कोमल कोमल पतली पतली गोरी गोरी अंगुलियों का। उसी के साथ सर्व आकर्षिका छवि शोभित है ग्रीवा की लटकन की। उन काले काले केशों के मध्य कर नख की कांति की झलकन की छवि ऐसी अनोखी है मानो बादलों की ओर से तारागण झांक रहे हों।
इस प्रकार छवि पर छवि अनेक छवियों के दृश्य ज्यों ज्यों श्री हरिवल्लभ जी भाव सहित गाते जा रहे थे, त्यों त्यों उस चिन्मय छवि के अनेक दृश्य मानसिक नेत्रों के सामने मूर्तिमान होते जा रहे थे। और इस गायन का अनोखा प्रभाव था पूज्य बाबा पर। तन कहीं और मन कहीं, तन से दूर मन बहुत दूर, बहुत बहुत दूर उस चिन्मय भाव राज्य में। आज तो बाहर और भीतर में मेल नहीं। बाहर यही दिख रहा है कि पूज्य बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं, पर शरीर के अंगों पर छाई हुई मस्ती संकेत कर रही है। संकेत नहीं, स्पष्ट रूप से कह रही है कि बाबा परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, अपितु भाव सागर में लहरा रहे हैं। पूज्य बाबा की यह मस्ती श्री हरिवल्लभ जी को और भी मस्तानी रीति से गायन की प्रेरणा दे रही है। वातावरण में रसमयता मदमयता बढ़ती जा रही थी कि अचानक रंग में भंग हो गया। सारा मजा किरकिरा हो गया। पूज्य बाबा का जी मचलने लगा। प्रातः तबीयत तो खराब थी ही। पूज्य बाबा परिक्रमा पथ से एक और दूर हटकर वमन करने लगे। बाबा को वमन करते देखकर श्री गुरुचरण जी दौड़े। धूप से बचाव करने के लिए छाता लेकर श्री चौपड़ा जी दौड़े। मुख प्रक्षालन के लिए जल भरा कमंडलू लिए श्री भगत जी दौड़े। पूज्य बाबा को काफी वमन हुआ। कुल्ला करके तथा मुख धो करके पूज्य बाबा परिक्रमा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए। उनके मुख की श्रांति देखकर वातावरण में खिन्नता छा गई। वमन जनित क्लांति उनके मुखमंडल पर व्याप्त थी। भले शरीर पर कुछ भी आ पड़े, भले शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश भोगना पड़े, पर परिक्रमा तो करनी ही है। इस प्रकार के दृढ़ निश्चयी पूज्य बाबा ने अपनी परिक्रमा पूर्वतः आरंभ कर दी। परिक्रमा के प्रारंभ होते ही पद गान भी आरंभ हो गया। भले वही पद है, वही राग है, वही स्थान है, वे ही गायक हैं, पर उपस्थित लोगों का मन यही सोच रहा था कि अब वह रंग नहीं आएगा जो पहले था। ऐसा सोचना स्वाभाविक था। प्रथम तो वमन जनित क्लांति, द्वितीय वैशाख के मध्याह्न की तप्त बेला, और तृतीय गर्मी में परिक्रमा करने का श्रम। रंग नहीं जम पाएगा। वह रंग तो तिरोहित हो चुका। पूज्य बाबा के कष्ट को देखकर सब यही सोच रहे थे कि वह रस रंग अब उमड़ेगा ही नहीं, पर हुआ इस संभावना के विपरीत। कुछ क्षण बाद ही पूज्य बाबा के मुखमंडल की सारी क्लांति, सारी श्रांति न जाने कहां तिरोहित हो गई। ऐसी तिरोहित हो गई मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। पूज्य बाबा के मुखमंडल पर क्लांति नहीं, कांति का राज्य था। उनके अंग अंग में श्रांति नहीं, स्फूर्ति थी। पूज्य बाबा के शरीर की स्फूर्ति, उनके नेत्रों की दमक, शोभा, आभा, उनके अधरों की मुस्कान रह रह करके बता रही थी बाबा शरीर नहीं, शरीर से ऊपर हैं। वातावरण की ऐसी रसमयता श्री हरिवल्लभ जी को अधिक का अधिक प्रभावित करती जा रही थी। उन्होंने नित्य निकुंजेश्वरी श्री श्यामा जी की रूप माधुरी का जो पहले पद गाया था, उसके बाद तो रूप माधुरी के और भी पद प्रस्तुत किए। इन पदों में सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, सदना, श्री श्यामा जी के दिव्य रूप का अनोखा वर्णन, अरुणिम कपोलों पर अंकित चित्रावली का वर्णन, विविध वर्ण के पुष्पों से मंडित वेणी का वर्णन, सुकुमार गौर वदन पर नील परिधान का वर्णन, मणिमुक्ता में स्वर्णिम आभरणों से भूषित अंग अंगों का वर्णन, इस प्रकार अनेकों वर्णनों की सुदीर्घ श्रृंखला का आरोह अवरोह लसित राग रागनियों के ललित माध्यम से मधुमय प्रस्तुतिकरण, यह सारा कुछ बड़ी विचित्र रीति से होता जा रहा था। पूज्य बाबा की तन्मयता भी अनोखी थी। वे कभी तो हाथ से ताली बजाते, कभी फुदकते हुए चलते, कभी भुजावल्लरियों का प्रसारण संकुचन करते, कभी हरिवल्लभ जी के सामने खड़े होकर स्वर में स्वर मिलाते, कभी आलाप भरते, कभी चलते चलते कमर लचकाते। बाबा की अदाएं विचित्र विचित्र थी। इतना सारा कह करके भी यह सर्वांश में सत्य है कि पूज्य बाबा की उस भावमयी नहीं महाभावमयी स्थिति की क्षीणतम झांकी भी प्रस्तुत नहीं हो पा रही है। संसार से दूर, बहुत दूर, शरीर के सुख दुख के कल्पनातीत दूर, जहां न शरीर है, न जगत है, न जगत के मम परात्मक द्वंद्व हैं, एकमात्र दिव्य आनंद का चिन्मय उच्छलन है।
ऐसा लोकातीत शब्दातीत महाभाव में निमग्न पूज्य बाबा की चेष्टाओं का यह चित्र लौकिक लेखनी शब्दों में भला कैसे अंकित कर पाएगी। एकदम स्पष्ट लग रहा था पूज्य बाबा अपने उस वास्तविक स्वरूप में, महाभाव स्वरूप में स्थित होकर इस पद लालित्य का रसास्वादन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी साफ साफ भान हो रहा था कि वह उमड़ता हुआ आनंद, भीतर का वह असीम अगाध आनंद बाहर बह पड़ने को तैयार है। पदगान की संपन्नता के उपरांत नित्य नियम के अनुसार कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल का कीर्तन प्रारंभ हुआ, पर पूज्य बाबा का भावोद्वेलन अभी वैसा ही है। पूज्य बाबा का फुदक फुदक करके परिक्रमा लगाना, नृत्यमय गति से थिरक थिरक करके चलना, आज एक से एक अनोखी से अनोखी चेष्टाएं हो रही थी। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।